Good morning, student. Today I am going to start the distance between 2 points in a Cartesian plane. In previous lecture, I discussed how we can find the distance between 2 points that is lies in a Cartesian plane. Okay, so I discussed if the 2 points that is lie in a Cartesian plane whose coordinate is x1 comma y1 and x2 comma y2, then the distance between PQ is given by square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या किए थे, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया था, उसके बीच में क्या किए थे, डिस्टेंस फाइंड किए थे। आज हम क्या करेंगे, अब जो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या होगा, 2 पॉइंट दिए होंगे P एंड Q, एक का नोन होगा एक का अननोन होगा और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा। तो हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या होगा, एक कोई पॉइंट दिया होगा A, B एंड C, कहा जाएगा कि जो A पॉइंट है B और C से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। कम टू द फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x कामा 7 एंड -1 कामा -5 इज 13 यूनिट। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 13 यूनिट है। तो लेट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि A पॉइंट क्या है, x कामा 7 है और B पॉइंट क्या है, -1 कामा -5 है एंड AB इज गिवन बाय 13 यूनिट। AB कितना है, 13 यूनिट। ओके, बट AB कितना होता है, AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे देखो, ये अगर x1 इसे सपोज करें, ये क्या है y1, ये क्या है x2 अगर है, तो ये क्या है y2। नाउ पुट द वैल्यू, दिस इज 13 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 इज -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन है, नहीं? तो इसे सॉल्व कर लें। 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -x का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इस स्क्वायर रूट को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -1 -x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। नेगेटिव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसे ट्रांसपोज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -1 -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करें, व्हाट वी गेट हियर, दिस इज इक्वल टू 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 1।
इसे ट्रांसपोज करते हैं स्क्वायर को, क्या मिलेगा, -1 नेगेटिव x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव -1 नेगेटिव x इज इक्वल टू पॉजिटिव -5। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वैल्यू कंसीडर करते हैं। एक बार लेते हैं -1 नेगेटिव x इज इक्वल टू +5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -5 दैट इज -6। और -1 नेगेटिव x इज इक्वल टू क्या लेते हैं, -5 लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 + 5 दैट इज इक्वल टू +4। तो यहाँ x की दो वैल्यू आई, एक कौन सी आई, -6 और दूसरा क्या आया, +4। ओके, कोई कंफ्यूजन? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2, 5 एंड 2, -3। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे चैप्टर को, कि अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर x एक्सिस पे कर रहा है या y एक्सिस पे कर रहा है, तो x एक्सिस के लिए क्या बताए थे, x, 0, y एक्सिस के लिए क्या बताए थे, 0, y। ये ध्यान रखना है सभी को कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। अब ये x की वैल्यू आइडेंटिफाई होने के बाद पता चलेगा कि वो ओरिजिन पे से राइट है कि ओरिजिन से लेफ्ट है। ठीक, अगर कोई 0, y है y एक्सिस के लिए, चलो इसको करते हैं। तो लेट करते हैं, लेट a दैट इज x, 0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज equidistant from -2, 5 and 2, -3। इसे सपोज कर ले P, इसको क्या सपोज कर ले, देन क्या होगा, AP इज इक्वल टू क्या होगा, AQ। यही बताए थे ना आपको, अगर A क्या है, P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, AP इज इक्वल टू AQ। नाउ पुट द वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताए थे आपको, जो AP इक्वल टू होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। What we get here, that is square root of -2 नेगेटिव x होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, बी गेट हियर, ये स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4 + x² प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 + x² माइनस 4x प्लस 9। ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 9 - 25, 8x इज इक्वल टू -16, x इज इक्वल टू -16/8 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2।
ओके 10 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, -2, 0। ओके, कोई confusion? Now try to solve this question as seen on the screen. For any query you can contact me. Okay, thank you everyone.